यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए वीडियो है। ये NCERT का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का 13.2 का सवाल नंबर 5 है। कहता है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे खुला है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां इसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, कहता है कि एक शंकु है उल्टा आकार का, तो उल्टा एक शंकु हम बना देते हैं। चलो उल्टा एक शंकु बना दिए। शंकु इस प्रकार से होता है। इसकी त्रिज्या दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और इसका ऊंचाई दिया हुआ है। इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पानी से पूरा भरा हुआ है। पानी से भरा हुआ है, पूरा लबालब भरा हुआ है। जब ये पानी से भरा हुआ है तो इसमें कहा कि कुछ कंचा डाला गया, गोला। एक गोला का त्रिज्या ऐसे करके दिया हुआ है। गोला का त्रिज्या कितना? गोला का त्रिज्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसा ऐसा कितना गोला डाला जाए कि कहा कि इतना गोला डाला गया कि इसके आयतन का 1/4 पानी बाहर आ गया। तो गोला की संख्या कह रहा है कि कै गोली ऐसा ऐसा डाला गया। सबसे पहले लिखेंगे 5 नंबर में कि शंकु की त्रिज्या बराबर, शंकु की त्रिज्या बराबर दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ था? शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गोला ऐसा ऐसा ढेर सारा गोला इसमें डाला गया। तो यहां पर लिख लेते हैं गोला की त्रिज्या बराबर 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि कितना गोला इसमें डाला गया कि इसका आयतन का 1/4 पानी बाहर निकल गया। पहले भरल था पानी, इसको ऐसे डाला गया, कितना गोली डाला जाए कि इसका 1/4 का पानी बाहर निकल गया। तो हम मान लेते हैं कि माना गोला की संख्या, माना गोला की संख्या बराबर x। इसका मतलब क्या होगा? x गोला डाला गया तो x गोला का आयतन शंकु के आयतन का 1/4 होगा, तब ना 1/4 पानी बाहर निकला। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे? x गोला का आयतन बराबर क्या होगा? शंकु का आयतन। शंकु के आयतन गुने 1/4, 1/4 पानी बाहर आया। शंकु के आयतन का 1/4 पानी बाहर आया तो शंकु के आयतन का 1/4 जितना होगा पानी, उतने होगा x गोला का आयतन। अब ना x का मान निकलेगा। तो x गुने गोला का आयतन क्या होता है? गोला होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना, गुने 1/4। अब देखिए पाई पाई कटिए गया। इसके बाद मान रख देते हैं x गुने 4/3 गुने त्रिज्या कितना है गोला का? 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5 बराबर 1/3 गुने शंकु की त्रिज्या कितना? शंकु की त्रिज्या 5 गुने 5
और ऊंचाई शंकु का 8 गुने 1/4। अब देखो पॉइंट हटाते हैं 10, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10, ऊपर ऊपर काटते हैं तो 5 5 5 5 कट गया। अब 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 2 से ऊपर ऊपर कट जाएगा, 2 दूना 4, और 2 से काटेंगे 2 पचे 10, और 3 से काट देते हैं, 3 3 नीचे नीचे। अब क्या हो जाएगा 5 से, अब तो ऊपर ऊपर नहीं कट रहा है, नीचे नीचे भी नहीं कट रहा है। अब बच गया x बटा 10 गुने 10 100 बराबर में ऊपर नीचे कटिए गया तो 1 बचा, क्रॉस गुना कर दीजिए तो x बराबर 100, मतलब गोला की संख्या क्या आ जाएगा, छोटका छोटका 100 गोला इसमें डाला गया होगा। छठा सवाल है, देखिए ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर की लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। चलिए देखिए, ये दिया हुआ बेलनाकार लोहा का स्तंभ है, इसकी ऊंचाई 220 मीटर है, एकरो पर एगो 60 मीटर ऊंचा एक स्तंभ दिया हुआ है, इसका व्यास 24 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये लोहा का स्तंभ है, लोहा का स्तंभ है तो कहता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा का आयतन का द्रव्यमान है 8 ग्राम। तो इसका आयतन निकाल करके इसका वजन निकालना है कितना भारी है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई H1 यहाँ ले लेते, बड़े बेलन की ऊंचाई बराबर कितना है 220 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना है भाई, बड़े बेलन का त्रिज्या R बराबर कितना, त्रिज्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है 24, तो त्रिज्या कितना 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बड़का बेलन का हो गया। अब छोटा बेलन में आइए, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई H2 बराबर कितना 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, पहले से दिया है 8 सेंटीमीटर। चलो इसका आयतन निकालना है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, स्तंभ का आयतन बराबर, स्तंभ का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, बड़का बेलन का आयतन प्लस छोटका बेलन का आयतन। यहाँ पर लिखेंगे कि बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, देखिए तो बड़े बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर H1 माने इसलिए H1 प्लस पाई आर स्क्वायर, छोटकी आर स्क्वायर H2। ठीक है, बेलन का आयतन दिए, इसमें कॉमन आ रहा है पाई, बाकी कुछ नहीं आ रहा है कॉमन, बाकी सब लिखो तो हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू H1 प्लस आर स्क्वायर इंटू H2। पाई का मान रख देते हैं, तो पाई का मान होता है 3.14। बड़की आर मान कितना है, बड़की आर का मान, बड़का त्रिज्या का मान 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका ऊंचाई कितना 220,
प्लस छोटकी त्रिज्या यानी इसकी त्रिज्या कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर गुने ऊंचाई इसका कितना 60 है, 60 कर देंगे। चलिए तो 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बराबर 44 से होता है ना, गुने 220 प्लस 64 गुने 60। ठीक है, अब देखो 3.14 इंटू बराबर 44 से गुने 220 क्या हो जाएगा 3168 बराबर 44 से गुने 220 अगर गुना करेंगे, गुना करके हम पहले रखे हैं, ये होता है 3168 प्लस 64 गुने 60 करेंगे हो जाएगा 3840। क्या हो जाएगा 3840। अब यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं तो ये 100 हो जाएगा। अब देखो 314/100 गुने, अब इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 8 4 12 आएगा, 8 1 9, 9 6 15, 9 6 15, ओकर बाद 3 1 4, 3 1 4, 4 1 5, ओकर बाद 3, इतना आया। अब एक लड्डू काट देते। अब देखो 314 गुने ऊपर वाला गुना करेंगे, 314 गुने 3152, तो हो जाएगा कितना, नहीं अभी रहने दो, तो इसको लिख देते 314/10 गुने 3552, इतना सेंटीमीटर क्यों आ गया इसका आयतन, इस स्तंभ का आयतन आ गया। इतना रहने देते हैं, क्योंकि यहां लिखेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का आयतन, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का आयतन बराबर कितना है, कितना ग्राम था 8 ग्राम था, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब, कितना सेंटीमीटर क्यूब 314/10 गुने 3552, इतना सेंटीमीटर क्यूब लोहे का इतना सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान यहाँ होगा, द्रव्यमान बराबर क्या होगा, इसको 8 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 314/10 गुने 3552 गुने 8, इतना होगा। अब ऊपर ऊपर इन तीनों को गुना कर देंगे, 3114 गुने 3552 गुने 8 करेंगे तो आ जाएगा 89 22 62 4, 89 22 62 4, 89 22 62 4। ठीक है, इतना गुना करेंगे तो अब बट्टा में क्या 10, इतना ग्राम आ जाएगा, क्या आ जाएगा ग्राम। तो ग्राम आता है तो इसको केजी में बदलने के लिए क्या करना होगा, केजी में बदलने के लिए 1000 से भागा देना होगा। तो 89 22 224/10 अगर 1000 से भागा दे देते हैं केजी में बदल जाएगा, तो 89 22 62 4 बटा 1 पर कितना जीरो 4 जीरो, तो 4 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, 1 2 3 4 हो जाएगा 8 9 2 2 6 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, इतना केजी आ जाएगा इस स्तंभ का। चलते हैं सवाल नंबर 7 में, कहता है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर
और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, यहाँ पर दिया हुआ है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यह एक बेलन है, ठीक है। बेलना में ये बेलनाकार बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है ना, तो एक ऐसा बर्तन लिया जो कि नीचे में अर्धगोला है, ऊपर से शंकु रखा हुआ है, और इसी में डाल दिया गया तो जितना इसका आयतन रहेगा उतना पानी निकल जाएगा। शेष पानी कितना बचेगा? बेलन का आयतन में इस गोल अर्धगोला और शंकु का आयतन घटाएंगे, शेष पानी का आयतन निकल जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊपर से नीचे तक बेलन की ऊंचाई 180 दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई। अब बेलन का त्रिज्या कितना? बेलन की त्रिज्या हमने लिखा है, बेलन का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर ये बेलन का त्रिज्या। अर्धगोला का देखो, अर्धगोला का त्रिज्या कितना? अर्धगोला का त्रिज्या बराबर 60 सेंटीमीटर अर्धगोला का त्रिज्या दिया हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें शंकु है, तो शंकु का भी त्रिज्या तो 60 होगा, ये 60 है, तो शंकु का त्रिज्या भी क्या होगा? 60। शंकु की त्रिज्या बराबर 60 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु की ऊंचाई क्या होगा? यहां से यहां तक शंकु की ऊंचाई है, क्या होगा? यहां से यहां तक होगा कितना? 120 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई बराबर 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे शेष पानी का आयतन। शेष पानी का आयतन बराबर क्या होगा? बेलन का आयतन माइनस पूरा बेलन का आयतन में अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन घटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस अर्धगोला का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहां से लिखते हैं, पाई का मान दीजिए 22/7, त्रिज्या का मान दीजिए, बेलन का त्रिज्या है 60, ऊंचाई का मान दीजिए, बेलन का ऊंचाई, पूरा बेलन की ऊंचाई है 180 माइनस 2/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या 60 है, तो 60 गुने 60 गुने 60 3 बार करना पड़ेगा, प्लस 1/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या का मान कितना? त्रिज्या का मान 60 गुने 60 गुने ऊंचाई का मान कितना? 120, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे अगर ऊपर ऊपर, कितना आ जाएगा? 22 गुने 60 गुने 60 गुने 180 बराबर हो जाएगा
14 25 6, 14 25 6 पर 000 बटा में 7 माइनस। अब देखो यहां से 3 से काट दो, 3 गुना 6, ये हो गया कितना, ये लिख सकते हैं 22 गुने 60 गुने 40 बटा में 7 वाला। यहां से 3 से इसको काटो, 3 चौक 12 कट गया। अब क्या लिख सकते हो, 22 गुने 60 गुने 60 गुने 40 बटा में 7 इतना लिख सकते हो। अब देखिए तो 14 25 6 पर 000 बटा 7 माइनस, यहां से ध्यान दीजिए 22 गुने 60 गुने 60 गुने 40, 22 गुने 60 गुने 60 गुने 40 दोनों सेम चीज है और दोनों को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, 22 गुने 60 गुने 40 बटा 7 में 2 से गुना कर देते हैं। 2 बार जोड़ना, जोड़िए चाहे 2 से गुना कीजिए, कई बात होगा। अब क्या होगा, अब देखो 14 25 6 पर 000 22 7 माइनस, अब इसको गुना कीजिए 22 गुने 60 गुने 60 गुने 40 गुने 2, इसको जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 63 36 36 और 3 गो 0 बटा 7। अब यहां से भिन्न का घटाव हो जाएगा। भिन्न का घटाव के लिए क्या करना होगा, आधार सेम है तो आधार ले लीजिए एलसीएम, उसके बाद इसमें घटा दीजिए। 14 25 6 पर 000 माइनस 63 36 000, उसके बाद घटाइए 0 0 0 3 0 दे देते हैं। उसके बाद देखो 6 में से 6 घट गया 0, फिर 5 है, 5 में से 3 घट गया 2, फिर है 2 तो 12 में से 3 घट गया, 12 में से 3 घट गया 9, 3 12 होता है। उसके बाद 3 13, 13 में से 6 घट गया 7, इतना हो गया बटा 7। अब 7 से इसमें भागा देना होगा, 7 से भागा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 का 7, फिर 7 का 7, शेष बच गया 2 पर 0 22 सतिया 21, फिर 1 7 का 7, फिर 3 7 28 28, फिर 20 7 14, फिर 7 14 6 60 हो जाएगा तो 7 8 56, फिर पॉइंट 56 तो हो गया कितना, फिर 40 होगा, 7 5 35 होगा, फिर हो जाएगा कितना, फिर 5 7 7 49 होगा ना, इतने रहने दीजिए। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका क्या, इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी का आयतन बचेगा। अगर इसको मीटर क्यूब में लाना है, मीटर क्यूब में लाना है तो क्या करना होगा, 11 31 42 8.57। अगर सेंटीमीटर क्यूब है, अगर मीटर क्यूब में लाना है तो इसको गुना कर भागा करना होगा 100 गुने 100 गुने 100 से, सेंटीमीटर क्यूब से भागा करना होगा। ऐसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए 100 गुने 100 गुने 100 से भागा करेंगे। तब आ जाएगा कितना, तब आ जाएगा 11 31 42 8, 11 31 42 8.57 बटा 1 पर कितना 0, 3 3 6 0, अब पॉइंट हटाएंगे ई वाला तब 2 गो 0, तो 6 2 8 0, 8 0 का मतलब 8 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिएगा। 11 31 42 8.57
1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर पॉइंट पड़ेगा। इतना मीटर क्यूब पानी का यानी कि शेष पानी का आयतन बचेगा। चलते हैं लास्ट सवाल 8 नंबर में। कहता है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ये कांच का बेलन गोलाकार बर्तन है और ये बेलन का गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, ये गर्दन की लंबाई, और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माफ करें। बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यों है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन का पाई का मान दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका आयतन निकाला है बच्चा तो 345 सेंटीमीटर क्यों आया है। तो आप ज्ञात कीजिए कि सही है बच्चा का जवाब कि गलत। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि गोला का व्यास बराबर 8.5 सेंटीमीटर। तो गोला का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा होगा, 8.5 बटा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका त्रिज्या। और इस पर जो गर्दन पर लगा हुआ है बेलनाकार, तो इसको लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। अच्छा, बेलन का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेलन का त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालना है, तो गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन कर देंगे। तो लिखेंगे बर्तन का आयतन बराबर गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोला का आयतन कितना है भाई, गोला का आयतन होता क्या है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन क्या होगा, यहाँ पर बड़की आर का प्रयोग करते हैं, प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई दोनों के यहाँ है तो पाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 और आर क्यूब प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब पाई का मान देखिए, पाई का मान दिया हुआ था 3.14 इंटू 4/3 और त्रिज्या कितना था गोला का त्रिज्या 8.5 बटा 2 क्यों है, इसीलिए 8.5 बटा 2 गुने 8.5 बटा 2 3 बार कर लेंगे, फिर प्लस आर स्क्वायर बेलन का त्रिज्या 1 का स्क्वायर, ऊंचाई बेलन का 8। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखते हैं क्या होता है। 4 से 4 कटेगा तो 2 ना 4 कट जाएगा। अब 3.14 बटाम तो कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा 8.5 गुने 8.5 गुने 8.5 बटा 3 दूना 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1 गुने 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 3.14 8.5 को अगर गुना करेंगे कितना आ जाएगा 614.125। इसको पॉइंट वाला को गुना करेंगे तो प्लस भिन्न का जोड़ है तो 48 हो जाएगा, 8 का 48 भिन्न का जोड़ किए हैं, बटा में 1 करके भिन्न का जोड़ किए हैं, इसको गुना कर दिए बटा 6 हो जाएगा। अब यहां से काट सकते हैं 3 से
3 से नहीं, 2 से, द्वितीय 6, 2 से काटिएगा तो 1.57 आएगा। अब देखते हैं 1.57 गुने, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 662.12, इसको जोड़िएगा तो बटा में 3। वैसा कीजिए, ऊपर ऊपर गुना करके 3 से भागा कर दीजिए। जब ऊपर ऊपर गुना करके 3 से भागा देंगे तो आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। बच्चा का आया था 345, अपना आ रहा है 346। इसका मतलब बच्चा वाला गलत है, अपना वाला सही है। ठीक है।